उत्तर प्रदेश में उपचुनावों को लेकर दोनों पार्टियों में सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी और भाजपा की सीधी लड़ाई होने वाली है और उत्तर प्रदेश के कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे क्या ये मानते हैं उपचुनाव जो होंगे इन उपचुनावों में भाजपा ने जो लोकसभा में झेला, जो जख्म भाजपा को मिला, जो कम सीटें आई, वैसा ही प्रदर्शन अभी रहने वाला है या भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहेगा और समाजवादी पार्टी को शिकस्त देगी। क्या शुभ नाम है भैया आपका? राहुल पचौरी। राहुल जी, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं? बिल्कुल जी। जी, ये बताइए, अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, जो एमपी की सीट, जो एमएलए की सीट खाली हुई है उन पे, तो समाजवादी पार्टी बड़े उत्साह में है, कह रही है कि हमने तो लोकसभा में शिकस्त दी, ये तो विधानसभा का चुनाव है, इसमें ही भाजपा हार जाएगी हमारी। एक तरफ आप देखोगे अयोध्या से एक सांसद जीतते हैं नए नवेले, उन्हें जय श्री राम बोलने में भी शर्म आती है भाई साहब। वो कहते हैं कि आपको पता नहीं हमारी मानसिकता क्या है, हमारी मानसिकता दूसरी वाली है। अब वो किस और इशारा करना चाहते हैं, क्या कौन सी वो मानसिकता दिखाना चाहते हैं, वो अयोध्या की जनता जान चुकी है। उसके साथ साथ पूरा फैजाबाद वगैरह और जितना आसपास के क्षेत्र, उसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश का जो भी क्षेत्र है, वहाँ के लोग जान चुके हैं कि ये जो लोग हैं सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़ा कर सकते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना के वोट बैंक पा सकते हैं। लेकिन हकीकत आज ज़मीन पर यह है कि लोग कहीं ना कहीं इन 99 वालों को 99 फेर में फंसाकर खुद भी फंस गई है और अब उससे जी जंजाल से निकलना चाहती है। जनता चाहती है कि मतलब योगी आदित्यनाथ की फिर से उपचुनाव में जीत हो। बिल्कुल, देखो जो पीला पंजा बुलडोजर बाबा का चला है पूरे उत्तर प्रदेश में, अवैध रूप से जो कब्जे कर रखे थे, उनका स्वागत है। क्योंकि अतिक्रमण अगर कोई हमारी सरकारी ज़मीनों पे करता है, सरकारी मंदिरों को तोड़ के वो अपना मकाने बनाता है, तो उन पर कहीं ना कहीं कोई भी किसी समाज का, किसी जाति का, किसी धर्म का हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसी कार्रवाई का हम बार बार स्वागत करेंगे और पुरजोर समर्थन भी करेंगे, क्योंकि हम देश के युवा हैं। हम वो युवा नहीं हैं जो पहले क्या नाम है, लोग कहीं ना कहीं हमारे भूमि को भी कब्जा कर लिया करते थे और गुंडा ही दिखाया करते थे, खाली प्लाट गुंडा ही दिखाया करते थे। आज का युवा बहुत समझदार है और वो चाहता है कि जो हमारा राज्य और देश दोनों सुरक्षित हाथों में रहे। ये बताइए, योगी आदित्यनाथ को अगर लोग तीसरी बार, हालांकि अभी सीएम के चुनाव 27 में होने हैं, लेकिन इस बार भी अगर वो भाजपा को जीत दिलाई तो क्यों दिलाई? योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या काम किया? क्या गुड्डाई खत्म की या कुछ और किया? क्या काम किया योगी आदित्यनाथ जी ने? क्या नहीं करा। अगर विधानसभा में उन्होंने कहा कि मिट्टी में मिला दूंगा उन भूमाफियाओं को जिनकी दबंगई या गुंडई साफ साफ दिखाई देती, उन्हें मिट्टी में मिलाने का कार्य करा। जिन लोगों ने अवैध रूप से कब्जे कर रखे थे, उन कब्जों को हटाने का कार्य करा। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आप देखो, कुंभ के मेले में पहले भगदड़ हो जाया करती थी, कहीं कुछ देखने को मिलता था, और कहीं कावड़ियों यात्राओं पे देखोगे कि पत्थर बरसाए जाते थे। आज वो सारी चीज़ें, हमारे कावड़े ना यात्राओं पे पत्थर बरसाए जाते। कुंभ के मेले में आप देखो कितनी अच्छी तरीके से व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से रहती है। और उसके साथ साथ दीपावली में जो भव्य आयोजन अयोध्या के अंदर आज होता है, वो काफ़ी, मैं कहता हूँ, काबिल तारीफ है। ऐसी चीज़ें अगर होती रहेंगी तो फिर मुझे नहीं लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी को कोई हराने वाला है। वो हमेशा ज़्यादा जीतते हुए आए हैं, को कहे ना भगवामय सरकार, वो उत्तर प्रदेश में बनती हुई आ रही है और आगे भी बनती जाएगी। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी के हिंसक वाले बयान, लेकिन वो बोला तो राहुल गांधी ने है, तो उसका फर्क, उसका असर अखिलेश यादव पे किस तरह पड़ेगा? गठबंधन में है इसलिए पड़ जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, गठबंधन में है इसलिए फर्क पड़ेगा उसका। क्योंकि देखो, चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। जब अगर मान के चलो राहुल ने कुछ कहा है, और राहुल वही है जिसने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से समर्थन और गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, और जो समाजवादी का वोट था वो कांग्रेस को, और जो कांग्रेस का वोट था समाजवादी को आया था। लेकिन जब ये इस तरीके का बयान आएगा, और बीच बीच में आप देखोगे कि पुराने बयान भी निकाल के देखे जाएं समाजवादी पार्टी के मुखियाओं के, तो कुछ बयान ऐसे हैं, उनसे साफ पता लगता है कि अब हमारे जो लोग हैं एक बार फिर से जागरूक हुए हैं और ऐसी पार्टी को वोट नहीं करेंगे जो संसद भवन में पूरे सनातन धर्म का कहीं ना कहीं टिप्पणी करे और उनका कहीं ना कहीं मजाक उड़ाए। आप कह रहे हैं कि हम आज के युवा हैं और हम बुलडोजर, जब पीला पंजा चलता है तो आप खुश होते हैं, लेकिन कल मुझे खान साहब मिले, यहीं पे मिले, वो कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ की अगर सरकार में सीट कम आई है और अगर कल भाजपा की जीत हार हो जाए तो इसलिए होगी क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने घर बनवाने से ज़्यादा घर पे बुलडोजर चला। अब भैया साहब, सीधी बात तो मैं ये कहूँगा, कल को योगी आदित्यनाथ जी के लखनऊ विधानसभा के अंदर कोई कमरा डाल के रहने लग जाएगा तो वो सही है या गलत है? अगर संविधान के हिसाब से देखो तो गलत है, और गलत के खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही है तो उससे देखो पेट में दर्द कहीं ना कहीं उन लोगों के हैं जिन्होंने सिर्फ कब्जाधारी जो लोग हैं सिर्फ कब्जा करना जानते थे, मेहनत से खाना कमाना नहीं जानते थे। और उसके साथ साथ एक दर्द होता है ओबीसी के पेट में, हैदराबाद, क्योंकि इनका जब दर्द होता है वही लोगों को कहीं ना कहीं बरगलाने की कोशिश करते हैं। जिस ओबीसी को कहीं ना कहीं देश को जोड़ने का कार्य रखना चाहिए, वो ओबीसी कहीं ना कहीं देश में एक माहौल बना देता है और मुस्लिम कार्ड खेलना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो नासमझ लोग हैं वो उल्टे सीधे बयान देते हैं। आप सच्चे जो मुसलमान होगा ना, सच्चा मुसलमान होगा, उससे पूछ के देखो कि योगी की सरकार में आप खुश हो या नहीं, तो वो अपने आप बता देगा कि योगी की सरकार में हम खुश हैं। वो कह रहे थे कि कल
योगी जी के 80-20 वाले बयान पर वो कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम करते हैं। अगर एक चीज़ बताऊँ, मैं तो यूँ कहता हूँ योगी जी हिंदू हिंदू करते हैं, मुस्लिम करते ही नहीं। अब उसे अगर ढंग दिया जा रहा है हिंदू मुस्लिम का, तो वो उनकी कहीं ना कहीं कमियां हैं, क्योंकि इससे पहले भी सरकारें रही हैं, उन्होंने कितना हिंदू मुस्लिम करा ये सब जानते हैं। ये अतीक अहमद और क्या नाम है आपका, मुख्तार अंसारी जैसे लोग कहीं ना कहीं मुलायम की सरकार में ही पनपे थे, और उनका खात्मा अगर किसी ने कराया तो योगी आदित्यनाथ जी ने कराया। तो किस मुद्दे पर सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा वोटिंग का, जब जनता वोट करने जाएगी? वही है कि भू माफियाओं का जो खात्मा जिस प्रकार से हुआ है, क्षेत्र में विकास हुआ है, जो उत्तर प्रदेश में देखोगे एक तरीके से गुंडई थी उसे ख़त्म करा है। जो बहन बेटियां शाम को 6 बजे के बाद कभी रोडों पर निकला करते थे, आज वो सेफ है। इन्हीं सब चीज़ों को मिलाकर वोट होगा। अखिलेश जी में क्या समस्या है? बाहर से पढ़कर आए हैं, पहले सीएम भी रह चुके हैं, मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, उनके पास में अनुभव इनसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश का। अनुभव ज़्यादा होगा, लेकिन ये वही मुख्यमंत्री है जिसका कहीं ना कहीं सरकारी बंगला खाली होता है और वो टोटी भी चोरी करके ले जाते हैं। जिसने टोटी नहीं छोड़ी, तो सोचो कि उत्तर प्रदेश में जब उन्होंने कार्य कराया होगा तो कितना क्या कहते हैं रिश्वत लेके कार्य कराया होगा, कितना उन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया होगा, तब जाके कार्य हुआ होंगे। तो इसमें क्या बात हो गई? वो आपको नहीं लगता कि डेवलपमेंट उनसे ज़्यादा अच्छा करेंगे? तो डेवलपमेंट में कहता तो हूँ, अगर डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं 2.5 करोड़ रुपया लग रहा है और वो दिखाएं उसे 5 करोड़, उसमें बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि अगर सरकार 2.5 करोड़ खर्च कर रही हो, 2.5 करोड़ दिखाए, एक होता है सरकार 5 करोड़ दिखा रही है लेकिन 2.5 करोड़ ही खर्च हो रहा है, वो 2.5 करोड़ तो भ्रष्टाचारी में चला गया ना। आज प्रदेश में ऐसे व्यक्ति की सरकार है जो भ्रष्टाचार पे नकेल कस के रखा हुआ है, बहन बेटियों की सुरक्षा पे नकेल कसी हुई है। आज आप देखोगे जो गौ रक्षकों को कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव के समय में समर्थन नहीं मिल पाता था, आज पुलिस प्रशासन से उन गौ सेवकों को समर्थन मिलता है। उसके साथ साथ आप देखोगे जो खुलेआम जितनी गौ कसी हुआ करती थी, गौ हत्याएँ हुआ करती थी, उन पर भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बहुत रोक लगी हुई है। तो योगी वर्सेस अखिलेश में आप फिर मानते कि जनता चुनेगी योगी के अलावा कोई नहीं, योगी के अलावा कोई नहीं। लेकिन अभी 37 सीटें तो समाजवादी पार्टी की आई हैं, फिर लोकसभा में क्यों आ गई? ये जो 8500 खटाखट चला था ना, इसका थोड़ा था, लेकिन अब लोगों को खुद पता लग गया है जो 8500 खटाखट था वो सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाजी थी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। यही कारण है कि लोग एक बार फिर योगी बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जी को चाहेंगे, और चाहना भी बहुत ज़रूरी है, जो समय की मांग है। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है। उत्तर प्रदेश से कहाँ से? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से। ये बताइए, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, उपचुनाव होने हैं, जो एमएलए की सीट खाली हुई है उन पे होना है, तो क्या लगता है उसमें समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी या योगी आदित्यनाथ की पार्टी? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। क्यों चाचा, क्यों? बताना पड़ेगा जी। सच्चा, एक लाइन में, 2 लाइन में, 3 लाइन में बताइए। सच्ची बात, बिल्कुल सच्ची बात, बिल्कुल डालेंगे हम। एक तो योगी से लोगों से जो है ना, योगी एक नाम ऐसा है कि लोग जो भट्टियाचार करते हैं ना ये लोग, हाँ, वो डरने लगे। अच्छा। हाँ जी, मेरे सर पे छत नहीं थी, ठीक है, एक पैसे वाला घुस गया, वो मुझे बाहर कर गया था, हालांकि मालिक मैं था, ठीक है। अब हमने केस वगैरह डाला तो योगी जी के इम्प्रेशर से, योगी जी का इतना इम्प्रेशर है कि हर आदमी डरने लगा, और ये बहुत अच्छी बात है, गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छी बात है। क्या नाम बताया आपने अपना? मोहम्मद असलम। मोहम्मद अशरफ। असलम। लेकिन असलम भाई, कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ ज़्यादा विरोध में रहते हैं मुसलमानों के, ये सिर्फ कहने सुनने वाली बात है या ज़मीनी हकीकत? नहीं, ये तो सब कहने की बातें हैं, ठीक है। जनता है, पत्नी कितनी लाखों जनता है, उसमें से 10 उनके वाफिक भी होंगे और 100 उनके खिलाफ भी होंगे। जी। तो मतलब जो ये माफिया मुक्त जो उत्तर प्रदेश बना, इसलिए लोग पसंद करते हैं योगी को। जी, वैसे भी ये योगी का यहाँ तो इतना वो नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसके इम्प्रेशर से जो ये लोग भट्टियाचार करते हैं ना कि इसकी जगह खा गया, उसकी जगह खा गया, और एक वो बुलडोजर लेके जो चले ना साथ, वेरी गुड इंसिडेंट। बुलडोजर इज वेरी गुड। ये तो खां साहब हो के कह रहे हैं बुलडोजर। अब देखो ना, मैंने कहा था ना, जो लोग ओवैसी ऐसे लोगों के बातों में आएंगे उनके तो हम कुछ कह नहीं सकते। जो सच्चा मुसलमान है, मैंने कहते हैं जो सच्चा मुसलमान है, अब ये खुद बताते हैं ना, मेरी ज़मीन पर कब्जा कर रखा था, योगी जी ने एक्शन लिया उस पर, तो यही इम्प्रेशन है योगी जी का, जो आज हर समाज का, हर धर्म के लोग योगी जी के साथ हैं। एक मुस्लिम भी फैन है। बिल्कुल यही चीज़ है ना, जो ज़मीनी सच्चाई है, वो ज़मीनी सच्चाई ये है। और एक जो हवाबाजी वाली बातें हैं, वो चंद लोग ऐसे जो आते हैं बुराई करके चले जाते हैं। जो सच्चाई है, सच्चाई भाई हमारा भाई बता के गया, और रियलिटी सच्चाई जमीनी स्तर की यही है उत्तर प्रदेश के अंदर। भाई ने एकदम सही बोला। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश जो है ना, उत्तम प्रदेश बना है, उसका कहीं ना कहीं राइट जाता है वो योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। क्या कहेंगे भाई साहब, उपचुनाव है 10 सीटों पर, तो क्या समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाजपा हार जाएगी इस बार? सही कह रही है। सही कह रही है।
रीजन मैं बताऊं, कारण क्या है कि जनता है एक भेड़ चाल, जनता को बहका दिया चुका है। यूपी की जनता को इतना भ्रमित कर दिया गया है ना, वो भ्रम में आ चुकी है। और उपचुनाव इस बार अखिलेश यादव जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि हम जीत जाएं, क्योंकि उनको पता है कि जनता तो भ्रमित हो चुकी है। तो भ्रम जिनके अंदर पैदा हो चुका है उस बंदे को लाने में बड़ा समय लगेगा। अब उसके लिए योगी को अपना बुलडोजर या चलवाएं। अब भाई अब गुंडे के ऊपर, अब जैसे वहाँ पे अभी बीच में राजपूत खलबली मचा दिए थे इलेक्शन से पहले, तो थोड़ा सा खामियाजा वो भी भुगतना पड़ा। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे अभी भी यूपी बड़ी कसी मसी है। जात पात वहाँ पे ख़त्म नहीं होना। हम एक जात को टारगेट करेंगे तो वो खिलाफ होगी, उसको करेंगे वो खिलाफ। बेचारे योगी बाबा अकेले क्या करें। फिर भी ऑल ओवर आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी जीत हासिल कर लेगी? 50 से ऊपर जाएगी। अगर 10 सीट की है ना तो 6-7 सीट मान ले जाएगी समाजवादी पार्टी। और फिर इसका प्रभाव पड़ेगा फिर 27 के चुनाव पे, जो 27 में विधानसभा चुनाव होना है। फिर आपको उस विधानसभा चुनाव में क्या लगता है? देखिए आएंगे तो योगी ही आएंगे। देखिए जब योगी की बारी आएगी ना तब तो अलग मैटर है, लेकिन ये उपचुनाव इसको हमारे सबके यहाँ बहुत कम आंकते हैं, हल्के में ले लेते हैं या छोड़ जाने दो। लेकिन जब योगी की बात आएगी तो लेंगे जरूर, योगी को लाएंगे। लेकिन उसके लिए मैं आपको बताऊं, अगर बीजेपी की यही रवैया रही, हम बीजेपी के पक्ष वाले हैं, लेकिन बीजेपी जो इस इलेक्शन में एमपी के इलेक्शन में काम किया है और यही रवैया रहा योगी के साथ इन बीजेपी वालों का, जी की जो अनदेखी हुई, हाँ अगर यही रवैया रहा तो भैया यूपी तो जाएगी ही जाएगी, देश भी जाएगा। समय नहीं लगेगा, 5 साल तक मोदी जी कब तक संभालेंगे? क्योंकि योगी जी की अनदेखी इनको भारी पड़ा है। इनको क्या लगता है कि हमारी वजह से या किसी की वजह नहीं, योगी जी की अनदेखी जनता को दिख गई। उनको यार जो स्टार प्रचारक बंदा था उसको आप साइड हटा दिए। तो भैया आप प्रधानमंत्री की दावेदारी हैं बाबा जी, और ना हो 2029 में अगर योगी जी को पहले ही ये बोल दिए, हाँ तब तो खुल्लम में खुल्ला जीत है। अगर नहीं बोले छिपा के रख दिए तो भाई साहब बीजेपी हार जाएगी। क्योंकि माहौल देश का इतना गंदा कर दिया गया है ना विपक्षियों द्वारा, सही काम को भी गलत ठहरा देते हैं, जनता मान जाती है। और ये लोग उसी काम को, बीजेपी वाले उसी काम को सही ठहरा नहीं पा रहे हैं। बस यही है भैया। क्या मानते कि योगी जी की अनदेखी भाजपा को भारी पड़ी? अगर थोड़ा सा, नहीं कहने में कोई संकोच नहीं, अगर थोड़ा सा शुरुआत से देखा जाए तो शुरू में ही जो राजपूत समाज के लिए टिप्पणी की जाती है एक नेता द्वारा और उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई ना होना कहीं ना कहीं दुखद विषय हो जाता है। क्योंकि सारे समाज को हम एक साथ लेके चल रहे हैं। एक तरफ हमारी पार्टी सनातन धर्म की बात करती है, दूसरी तरफ वो जातियों में कहीं ना कहीं राजनीति करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ माइनस पॉइंट थोड़ा रहा। लेकिन थोड़ा जैसे भाई ने कहा है कि थोड़ा सुधारना पड़ेगा। थोड़ा सा इसमें है कि थोड़ा सोचें और विचार विमर्श करें सारे पार्टी के जो सीनियर लोग हैं, और उसके बाद अगर बात बन सकती है। ऐसा कुछ अभी ज़्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है। और जब 10 सीटों की जब उपचुनाव की बात है तो अगर क्षेत्रीय लोगों को वहाँ पर खड़ा किया जा रहा है और लोगों को ना समर्थन मिलेगा तो वाकई में इसमें कोई सोचने का विषय नहीं है कि हम। एक बात और बहुत अच्छी बोली, ये कह रहे हैं कि अभी ठीक है, अभी 24 में उपचुनाव है, उसको लोग बहुत अनदेखा करते हैं, कोई महत्व वाला चुनाव नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जब 27 में योगी की बारी आएगी तो जनता बाहर आके वोट करेगी। बिल्कुल, देखो योगी जी वो व्यक्ति हैं जिसने उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा दोनों ही चेंज कर दिया। बिल्कुल। जिस अयोध्या को आप खुद देखोगे कि अयोध्या में कुछ भी नहीं था किसी समय में, तो किसी जिले में भी कुछ नहीं था। उसके अलावा और भी जगह देखी जाए, काशी बनारस वगैरह जितनी भी चीज़ें देखी जाएँ, आज हमारे घाट देखे जाएँ, पहले के नज़रिए के हिसाब से आज के नज़रिए में देखें ना, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ जो कुछ हमारे लोग भ्रमित हो जाते हैं जाति के नाम पे, जातियों में थोड़ा लालच। ये आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से सिर्फ इतना कहना है भाई, जाति में हम शुरू से बढ़ते हुए आए और हमें बांटने का कार्य कांग्रेस ने बहुत अच्छे ढंग से करा है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छे ढंग से करा है। लेकिन आज समय ऐसा आ चुका है और समय की मांग है कि हमें एकजुट होकर सिर्फ एक व्यक्ति के लिए सोचना है जो हमारे देश का भी कहीं ना कहीं दशा और दिशा ठीक करना चाहता है, और एक वो व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश के चेहरे के साथ साथ आने वाले समय का भविष्य
भारत का चेहरा बनने वाला है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए ना कम से कम घर से जब निकले तो अपनी जाति को अपने घर पे रख के आए और सिर्फ एक बात में वोट होना चाहिए, जो है आज जो उत्तर प्रदेश जो उत्तम प्रदेश बना है उस नाम पर वोट होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि वो देश का चेहरा बन जाएंगे। कल एक खां साहब जिनकी मैं बात बता रहा हूँ वो बिजनौर के खां साहब थे, वो कह रहे थे कि योगी कभी प्रधानमंत्री बनेंगे ही नहीं। खान साहब जैसे व्यक्ति तो ओवैसी को चाहते हैं ना, जो कहीं ना कहीं देश को तोड़ने की बात करे। आज किसी राज्य में भारत तेरे टुकड़े वाली बात की जाती है, फिर हर एक राज्य में भारत तेरे टुकड़े वाली बातें चलेगी। पहले उन्होंने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश बना दिए, आने वाले समय में इस भारत देश के और टुकड़े करा के ना जाने कितने देश बनाने की मांग करने लग जाएंगे। तो कमियां हैं, जो 56 इस्लामिक कंट्रियां बनी ऐसे ही ना बन गई। थोड़ा भारत हिंदू राष्ट्र की जब बात आ जाती है ना तो थोड़ा कहीं ना कहीं तिल मिला जाते हैं जो कीड़े। उन्हें बस इतना ही कहना है कि भाई जब 56 इस्लामिक कंट्री बन गई उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो एक देश अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो उसका समर्थन करना चाहिए। भाई साहब आपसे भी यही सवाल है, कल खां साहब कह रहे थे कि योगी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। भैया उनके कहने से तो है नहीं, जनता की राय होती है। हमारे देश में हकीकत अगर पूछा जाए तो हमारी यहाँ पे हिंदू बाहुल क्षेत्र है, तो यहाँ पे योगी जी को रोकना, खान साहब हों चाहे कोई भी साहब हों, हाँ भ्रमित ना हो हिंदू तब, क्योंकि इनको भ्रमित कर दिया जाता है। लालच में ना फंसे जो भैया लालच नहीं, अब जैसे विपक्षी लोग हैं ये भ्रमित करते हैं। उसी फिलिस्तीन जिंदाबाद के ऊपर किसी ने टिप्पणी नहीं करी, वो भी जिस जगह उन्होंने बोला वहाँ नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, लेकिन उस पर किसी भी विपक्षियों का आवाज़ नहीं निकला। वो जनता को सोचना चाहिए कौन हमारे हित में है। तो भैया उनको कहने दीजिए, योगी की बारी आएगी ना जनता ठोक देगी, ये भी बता। हाँ बिल्कुल। इन्होंने कहा कि जब योगी की बारी आएगी तो जनता बाहर आके मतदान करेगी, ठोक देगी। वीडियो पे आप भी अपना राय रखिएगा। और आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कौन सी पार्टी अपना परचम लहराएगी, वीडियो पे कमेंट कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।